बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे आज की क्लास में हम जो है वो डिस्कस करेंगे एस्टेरिक सर्च। इससे प्रीवियस जो है वो हमने डिस्कस किया था बेस्ट फर्स्ट सर्च। ठीक है, तो हमने जो है वो अब जो शुरू कर रहे हैं सर्चेज, इससे पहले हमने जो टू सर्चेज पढ़ी हैं वो अनइन्फॉर्म्ड पढ़ी हैं। अब हम इन्फॉर्म्ड सर्च पढ़ रहे हैं। इन्फॉर्म्ड सर्च आप लोगों को पता है कि इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें जो है वो वैल्यू गिवन होती है कि हमारे पास जो है वो अगर 3 पाथ हैं तो दोनों के हमें कितनी कितनी जो है वो वैल्यू लग सकती है वहाँ पहुँचने के लिए। ठीक है, तो जिसको हम होरिस्टिक वैल्यू कहते हैं, इनको हम होरिस्टिक सर्च भी कहा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कि एस्टेरिक सर्च क्या होती है। एस्टेरिक इज़ द मोस्ट कॉमन नॉन फॉर्म ऑफ द बेस्ट फर्स्ट सर्च। ठीक है, मतलब मोस्ट इसी की फॉर्म जो है वो इसको समझा जाता है बेस्ट ऑफ फर्स्ट सर्च की। ठीक है, तो इसका जो मेन चीज़ है इसके अंदर समझने वाली कि इट यूजेस होरिस्टिक फंक्शन, ये एक होरिस्टिक फंक्शन यूज़ करती है ये वाला एच ऑफ एन। ठीक है, एंड जिसके अंदर क्या होता है, एक होरिस्टिक फंक्शन होता है एंड कॉस्ट टू रीच द नोड एंड फ्रॉम द स्टार्ट नोड। ठीक है, दोबारा मैं आपको इसका बता देता हूँ कि इट यूजेस होरिस्टिक फंक्शन, ये एक होरिस्टिक फंक्शन यूज़ करती है एंड कॉस्ट, एक ये वाला होरिस्टिक फंक्शन हो गया एंड ये वाली कॉस्ट जी ऑफ एन टू रीच द नोड एन फ्रॉम द स्टार्ट जी ऑफ एन। ठीक है, होलिस्टिक फंक्शन हमारे पास क्या है कि वो वैल्यू जो किसी भी नोड से गोल नोड तक की वैल्यू होती है, और जी ऑफ एन क्या है कि किसी भी स्टार्ट नोड से एन नोड तक की वैल्यू। ठीक है, स्टार्ट नोड से एन नोड तक की वैल्यू का क्या मतलब है, नेक्स्ट एग्जांपल में आपको इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों को अगर प्रेस करें तो हमारे पास जो है वो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द चीपेस्ट सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है जी। तो ये मेन फंक्शन है। अगर आप लोगों को इस फंक्शन की समझ आ गई तो आप लोगों को समझे कि ए स्टैरी की समझ आ गई। एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। जी ऑफ एन क्या है, वो कॉस्ट वैल्यू है। ठीक है, जो आपको एन नोड, स्टार्ट नोड से एन नोड तक लेके जाती है। एन नोड्स मतलब जो भी स्टार्ट नोड से आगे उसके चाइल्ड हैं, उसके आगे चाइल्ड है, मतलब जितने भी नोड उसके अंदर यूज हो रहे हैं। तो एच ऑफ एन क्या है, होरिस्टिक वैल्यू है जो आपको एक टेबल गिवन होता है। ठीक है जी, तो एक एग्जाम्पल करते हैं, वहाँ पर आपको इसकी जो है वो मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो इसका ये जो है वो एल्गोरिदम, ठीक है, जैसे ही मैं आपको ये समझाऊंगा आपको इसके एल्गोरिदम की भी समझ आ जाएगी। एडवांटेज डिसएडवांटेज आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेन चीज़ ये है कि आप ये जो सर्च हो रही है वो आपको उसकी समझ आ जाए। तो ये बेटा हमारे पास जो है वो ग्राफ गिवन है और साथ हमारे पास जो है वो टेबल गिवन है। ये हमारा स्टार्ट नोड है, ये हमारे पास गोल नोड है। ठीक है, एस से अब ये हमारे पास जो मैं एन नोड कह रहा था वो क्या है, ये हमारे पास सारे एन नोड्स हैं। ठीक है, मतलब ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, ये एन नोड्स हैं। तो स्टार्ट नोड से एन नोड तक का जो हमारे पास डिस्टेंस था उसको हम जियो फैन कहते हैं। ठीक है, और एन नोड से गोल नोड तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है उसको एच ओ फैन कहते हैं, वो ये गिवन है। ठीक है, इन दोनों को हम प्लस करें, जियो फैन प्लस एच ओ फैन, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है उसको हम क्या कहते हैं, चीपेस्ट एस्टिमेटेड वैल्यू टू रीच दी गोल। तो वो कैसे निकालते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट नोड, स्टार्ट नोड से अगर हम ए की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कॉस्ट वैल्यू कितनी आती है, ये स्टार्ट नोड से एन नोड तक के जाने के फासले को जी ऑफ एन कहा जाता है। जी ऑफ एन कितनी है, 1। तो फिर इसकी एच ऑफ एन कितनी है, जो ए से हमें गोल नोड तक लेके जाए, क्योंकि एस से हम ए की तरफ तो आगे आगे हमें गोल नोड तक भी जाना है। तो गोल नोड तक के जाने के लिए कितना फासला है, जो हॉरिस्टिक वैल्यू है ए की वैल्यू कितनी है, 3। तो जब जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन करेंगे तो टोटल कितनी वैल्यू आएगी, 4। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसकी आ जाएगी वैल्यू 4। तो उसका एक दूसरा वे है, उसको चेक करते हैं एस से जी की तरफ। तो इसकी जी ऑफ एन कितनी आएगी, डेफिनेटली 10, जो एक नोड स्टार्ट नोड से आपको एन नोड तक लेके जा रही है। उसके बाद जी की हमारे पास जो हॉरिस्टिक वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम गोल नोड पे हैं तो इसलिए इसकी हॉरिस्टिक वैल्यू 0 हो। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 10। तो दोनों में शॉर्टेस्ट पास कौन सा हुआ, यहाँ पर एक 4 वाला, ये 10 वाला, डेफिनेटली हम 4 वाले को फॉलो करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर अब हम खड़े हैं, ठीक है। आगे हमारे पास 2 ऑप्शन है, बी और सी। अब अगर बी को चेक करें तो एस से ए से बी। अब बी तक के जाने के लिए हमें कितनी कॉस्ट है, ऐसे आ रहे हैं ना, तो 1+2, ठीक है। ये कंप्लीट इसकी कॉस्ट होगी, कंप्लीट पाथ हम फॉलो करेंगे एस से ए और ए से बी, ठीक है। 1+2 3, 3 इसकी जियो फैन हो जाएगी, और उसके बाद बी से गोल नोड तक का जो फासला होगा वो कितना है, 4, जो इसकी ह्यूरिस्टिक वाली है। तो 3+4 7, तो यहाँ पर हमारे पास जो मिलेगा हमें 7 मिलेगा, ठीक है। तो ये जस्ट अभी आपको समझा रहा हूँ, बाकी ये इसको राइट कैसे करना है, पेपर में आपने कैसे लिखना है, वो नीचे आपको इसको बता दूंगा। तो यहाँ पर 7 मिल गई है। तो नेक्स्ट देखते हैं, एस से ए से सी, इसकी जियोफेन कितनी होगी, 1+1 2, और सी से जो है वो गोल नोड तक का फासला वो कितना है, 2, तो वो कितना होगा 4। अब एक जगह पर हमें 4 मिल रही है वैल्यू एस्टिमेटेड फंक्शन की, और एक जगह पे 7 मिल रही है, तो डेफिनेटली हम 4 वाला फॉलो करेंगे। उसके बाद सी पे आने के बाद हमारे पास 2 जो है वो आगे फर्दर पाथ है, डी एंड जी। अगर डी को फॉलो करते हैं सबसे पहले, तो इसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी आएगी। आई होप कि आपको अभी तक तो समझ आ गई होगी कि जी ऑफ एन कैसे निकालते हैं। एस से ए से सी से जी, तो 1 2 एंड ये 3, कितना होगा टोटल 5, और 5 डी के जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है 6, 5 और 6 11, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ रही है 11। तो सी से हमें जो है वो डायरेक्ट गोल नोड भी मिल रहा है, तो डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ रही है उसको भी चेक कर लेते हैं। अगर वो कम है तो डेफिनेटली हम इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले इसकी जियो फैन निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, एस से ए से सी से जी। 1+1 2, 2+4 इज इक्वल टू 16, और जी की एच ऑफ एन कितनी है, 0 है। तो ये हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे 6, और यहाँ पे मिल रहा था 11। तो डेफिनेटली हम जी वाला पाथ फॉलो करेंगे गोल नोड तक पहुँचने के लिए, एस से ए से सी से जी, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि हम एस्टिमेटेड फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जी ऑफ एन कैसे निकालते हैं, एच ऑफ एन क्या होता है। तो नेक्स्ट इसका सोल्यूशन देखते हैं कि हमने जो पाथ निकाले, सबसे पहले एस से जी तक का जो फासला था वो 10 मिल रहा था हमें। हमने जो फॉलो किया था वो ऐसे ए से सी और सी से जी वाला किया था जो सबसे कम था। उसके बाद एक ये भी वो हमें गोल नोड तक लेके जा रहा था, कि ये भी पाथ हमें गोल नोड तक लेके जा रहा था। तो इस तरह आपने पेपर में इसको लिखना है, जो आपको नीचे इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। इनिशलाइज S5। अब 5 क्या है, इसकी होरिस्टिक वैल्यू है। होरिस्टिक वैल्यू क्या होती है, नोड से गोल नोड तक के फासले को होरिस्टिक वैल्यू कहते हैं। तो S से जो है वो इसकी होरिस्टिक वैल्यू 5, वो कैसे है, आप एक दफ़ा मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, ये देखें टेबल में गिवन है, ठीक है। उसके बाद आइट्रेशन नंबर 1 हमारी क्या होगी, S से हम गए ए की तरफ, इस S से ए की तरफ गए तो हमें कितनी वैल्यू मिली 4, वो कैसे, जी ऑफ एन इसकी कितनी है 1, और एच ऑफ एन इसकी कितनी है 3, ए की एच ऑफ एन 3 थी, 1+3 इज इक्वल टू 4, इसलिए इसकी वैल्यू 4 आई है। तो एस से जी की तरफ गए थे तो 10, 10 कैसे, जी ऑफ एन 10 था, जी की वैल्यू एच ऑफ एन कितनी 0 थी, इसलिए 10। उसके बाद एट्रेशन नंबर 2 आई, एस से ए से सी, मतलब एस से ए से सी की तरफ गए, तो जी ऑफ एन 1+1 2, और हमारे पास जो वैल्यू थी सी की होरिस्टिक वैल्यू वो कितनी थी, उसको चेक कर लेते हैं। वो थी 2, ठीक है। जी ऑफ एन 2 और एच ऑफ एन भी 2, तो इसकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी, एस्टिमेटेड वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। तो इसी तरह उसके बाद हम एस से ए से बी की तरफ गए थे, एस से ए से बी की तरफ। तो जैसे ही हम इसको साथ लिखने का मकसद ये होता है कि इसकी जी ऑफ एन हम काउंट कर लेंगे। एस से ए आए थे उसकी कितनी थी 1, और उसके बाद ए से आगे कहाँ पे जा रहे हैं, बी की तरफ, तो उसकी कितनी आ रही है 2, दोनों को प्लस कर लें, जी ऑफ एन आ जाएगा। उसके बाद जिस नोड पे जा रहे हैं उसकी एच ऑफ एन देख लें, उसको उसमें प्लस कर दें, ठीक है। 3 इसकी आ गई है, तो इसकी नोड की जो बी की वैल्यू एच ऑफ एन उसकी जो है वो 4 है, तो ये 7 वैल्यू आपके पास आ गई। तो इसी तरह जो है वो आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट साइटेशन 3 है, एस से ए से सी और सी से जी, एस से ए से सी और सी से जी, ठीक है। तो इसी तरह इसकी एच ऑफ एन और जी ऑफ एन को फॉलो करके हम जो है वो अपने गोल नोड तक पहुंच सकते हैं।
तो इसमें कुछ पॉइंट हैं जो आपको, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि सर्च कैसे परफॉर्म करते हैं ए स्टैटिक। ठीक है, कुछ पॉइंट हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। सबसे पहले क्या है कि ये जितने भी हमारे पास ए एल्गोरिदम रिटर्न पाथ विच अकर्ड फर्स्ट, ठीक है, हम उस पाथ को फॉलो करते हैं जो हमें सबसे पहले जो है वो कम से कम वैल्यू मिलती है। ठीक है, एंड डज नॉट सर्च फॉर ऑल द रिमेनिंग पाथ, और उसके बाद जितने भी रिमेनिंग पाथ हैं उसको हमें ये लाजमी सर्च करना नहीं होता इसके अंदर। द एफिशिएंसी ऑफ स्टैटिक डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ हयूरिस्टिक, जितना अच्छा हयूरिस्टिक होगा, जितनी अच्छी हयूरिस्टिक एस्टिमेटेड फंक्शन आएगा हमारे पास, उतनी ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी होगी। ए एल्गोरिदम एक्सपेंड ऑल नोड्स विच सेटिस्फाई द कंडीशंस एच ऑफ एन। ठीक है, ये एक्सपेंड सबको करता है एल्गोरिदम, ठीक है, जो हमें सेटिस्फाई करती है कंडीशन उसको हम अवेल करते हैं। स्टैटिक एल्गोरिदम कंप्लीट एज लॉन्ग, ठीक है, स्टैटिक एल्गोरिदम को हम कंप्लीट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमें एक ऑप्टिमल वैल्यू देता है। तो इसकी जो निकालते हैं हम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी, वो सेम है जैसे हमने प्रीवियस फाइंड आउट की हुई है, बी की पावर डी, बी इसकी ब्रांच फैक्टर, डी इसका डेप्थ फैक्टर। ठीक है, तो ऑप्टिमल वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है टू कंडीशन में, एक एडमिसिबल वैल्यू और एक कंसिस्टेंसी। एडमिसिबल वैल्यू क्या होती है, जो हॉरिस्टिक वैल्यू एच ऑफ एन, ठीक है, जितना अच्छी हमारी एडमिसिबल वैल्यू होगी उतना हमें जो है वो अच्छा ऑप्टिमल रिजल्ट मिलेगा। कंसिस्टेंसी मीन्स दैट कि रिक्वायर्ड कंडीशन consistency for a static graph, if their heuristic function is divisible then a static tree will be always find the least cost path। ठीक है, कि जैसे ही एडमिसिबल वैल्यू जो है वो फंक्शन जो हॉरिस्टिक फंक्शन जो है वो एडमिसिबल होगा, अच्छा होगा, ठीक है, ए ट्री सर्च विल ऑलवेज फाइंड द लीस्ट पाथ, मतलब कम से कम जो है वो हमें कॉस्ट वाला पाथ जो है वो मिलेगा। तो यहाँ तक हमारे पास थी ए स्टैटिक सर्च। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि हिल क्लाइंबिंग सर्च क्या होती है। तो अच्छे तरीके से वीडियो को देखिएगा, अगर कहीं पर नहीं समझ आती तो आप उसको पॉइंट को नोट डाउन कर लें, ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।